हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कराने वाली हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां पूर्णागिरि मेले के दौरान आयोजित हॉट एयर बैलून एंड पैरा मोटर एडवेंचर एक्टिविटीज़ का शुभारंभ किया है? कहाँ पर किया है? किरोड़ा नाला, टनकपुर, और डिस्ट्रिक्ट है हमारा चंपावत। ठीक है ना। किसने किया? पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छाछूम यानी कि धारचूला में महाकाली नदी पर 110 मीटर पुल का शिलान्यास किसने किया है? तो सीएम चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। कहाँ? पिथौरागढ़ में, छाछूम, धारचूला में। कौन सी नदी पर? महाकाली पर। अभी हाल ही में नेपाल के नए प्रेसिडेंट यानी कि तीसरे नंबर के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौंडेल बने हैं और इनसे पहले विद्या देवी भंडारी थी। चीन के तीसरी बार फिर से राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपॉइंट हुए हैं या चुने गए हैं, निर्वाचित हुए हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? बोला अहमद टिनुबू। साइप्रस के प्रेसिडेंट भी अभी हाल ही में नए अपॉइंट हुए हैं मार्च में, निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। एंड बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट कौन बने हैं? मोहम्मद साहबुद्दीन चुप्पू। कुवैत के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन अपॉइंट हुए? शेख अहमद नवाफ अल सबा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी 2022-23 का विजेता विनर रहा है कर्नाटका। संस्करण एडिशन कौन सा था? 76वां 76वां एडिशन संस्करण था। सबसे ज़्यादा विजेता कौन है? अभी तक संतोष ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विजेता टीम है वेस्ट बंगाल, जो कि अभी 32 बार इस खिताब को जीत चुकी है। स्वच्छ सुजल शक्ति पुरस्कार जो है ये उत्तराखंड की 2 महिलाओं को मिला है। कविता देवी जो कि बागेश्वर से हैं और निकिता चौहान जो कि कालसी देहरादून से बिलोंग करती हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखो भाई, नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की अगर मैं बात करूँ तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019-20-21 के लिए दिया गया है। 21 के लिए डॉक्टर दाताराम पुरोहित को मिला है। श्रीनगर गढ़वाल में ये प्रोफेसर है और मूल रूप से जो निवासी हैं ये है आपके क्विली कुरछण गांव रुद्रप्रयाग। ठीक है। नेक्स्ट है रामलाल, आपके इनको भी मिला है। और चमोली के जो ब्लॉक है देवाल, वहाँ से बिलोंग करते हैं भूपेश जोशी जो कि एक रंगमंच अभिनेता और निर्देशक है। ये पिथौरागढ़ के चहज गांव से बिलोंग करते हैं। तो 2019-20-21 के लिए मिला है और दाताराम पुरोहित को 21 के लिए यहाँ पर नवाजा गया है। नेक्स्ट, योसांग उत्सव हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है? आपको पता होना चाहिए कि योसांग उत्सव हाल ही में मणिपुर में मनाया गया है। प्रदेश का पहला स्कंद यानी कि एरोमेटिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सैलाकुई देहरादून में। बुमचू उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? सिक्किम में बुमचू उत्सव मनाया गया है। ताशी दिंग मठ में ये सेलिब्रेट हुआ है। ठीक। इसके अलावा लोसुंग, द्रुपकाटेशी, सागा दावा, डासिन फांग, लहाब, सोला, ये सारे के सारे उत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं? सिक्किम में। हाल ही में बुमचू उत्सव मनाया गया है योशांग मणिपुर में। 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया है? उपन्यास पागलखाने के लिए मध्य प्रदेश के डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को। और जो ये व्यास सम्मान होता है ना, ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1991 से इसकी शुरुआत हुई। 4 लाख रुपए नगद और सम्मान पत्र इसमें दिया जाता है। और वहीं 2021 के लिए असगर वजाहत को दिया गया है उनके नाटक महाबली के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान हमारा यही है। आपका कौन सा? व्यास सम्मान। पहला है ज्ञानपीठ, केवल हिंदी की साहित्यिक रचनाओं को दिया जाता है। और पहला जो कि आपका व्यास सम्मान है 1991 में रामविलास शर्मा को उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हाँ, जो ये आपका व्यास सम्मान है ना, 10 वर्षों में जो आपकी प्रकाशित होती है उनको दिया जाता है ये।
खेलो इंडिया 10 का दम आप जानते ही हैं, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमने सेलिब्रेट किया है और इसी समारोह को आगे बढ़ाने के लिए, इसी समारोह के उपलक्ष्य में 10 से लेकर के 31 मार्च तक युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा इस खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। किसने इसका उद्घाटन किया है? युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है। कहाँ? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, न्यू दिल्ली में। ये उन लोगों के लिए है जो राष्ट्रीय स्तर या फिर आपकी जिला स्तर की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करने में असमर्थ होते हैं, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है, बिम्स्टेक की 19वीं मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये जो अध्यक्षता 9 मार्च 2023 को की है, थाईलैंड ने की है और हमारे इंडिया से विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह इसमें इन्होंने हिस्सा लिया था, भाग लिया था। अब बात करेंगे बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमी कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है। इसमें 7 मेंबर कंट्रीज हैं। फर्स्ट बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड। आप लोगों ने ध्यान रखना है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और कौन रह गया है? जल्दी से बताओ भाई यहाँ पर। सो ध्यान देंगे इसकी जो 7 मेंबर कंट्री, बांग्लादेश, भूटान रह गया था ना आपका। हाँ, तो भूटान हो गया, फिर आपका इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल होगा, श्रीलंका हो जाएगा और थाईलैंड होगा। और थाईलैंड इस बार इसकी क्या कर रहा है? आपकी बैठक की इसने अध्यक्षता संभाली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अच्छा हाँ, 1997 में बिम्स्टेक का गठन हुआ है। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश में है और इसके सेक्रेटरी जनरल जो है वो है तेंजिन लेकफेल। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो रेडबुल के जो ड्राइवर है वर्स्टैपन, ठीक है, इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। दूसरा है प्रित्जर आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकार की फील्ड में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है? सर डेविड चिपरफील्ड। ये यूनाइटेड किंगडम से है और ये जो प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड है ये हयात फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, 1979 से इसकी शुरुआत हुई है। तो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 सर डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है जो कि यूके से बिलोंग करते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।